कराची में डिफेंस के इलाके में पिछले दिनों आपने देखा, एक आदमी था तो वो मार रहा है जनाब, पिटाई कर रहा है, और जिसकी पिटाई हो रही है उसकी बहन हाथ जोड़ रही है, खुदा का वास्ते छोड़ दो, माफ़ कर दो, ये कर दो। तो वो एक इंसिडेंट था, सोशल मीडिया की नज़र हो गया, वीडियो बन गई, अपलोड, ये वो चल गई, बड़ी FIR हो गई। सलमान फारूकी जो है वो कोई बड़ा आदमी था, तो बिजनेसमैन होगा, कोई बड़ा CEO होगा, तो उसके साथ भी एक थे अवैस हाशमी, तो इन पे FIR जनाब हो गई, FIR हो गई। उसके बाद कमज़ोर आदमी का क्या काम है कि वो स्टैंड ले। बहरहाल जब FIR हो गई ना, तो FIR के बाद फिर ये जनाब चला केस। तो FIR जब हो जाती है ना, सबसे पहला काम ये किया जाता है, जिसके खिलाफ FIR हो जाए ना, उसको ज़मानत करवानी होती है कि मेरी ज़मानत ले लें जनाब, मुझे छोड़ दें, मुझे कैद ना करें, तो ज़मानत पे रहा रखें, मैं केस चलता रहेगा, मैं ज्वाइन करता रहूँगा, हर पेशी पे आता रहूँगा, ज़मानत मेरी ले लें, मुझे थाने में बंद ना करें, जेल में बंद ना करें। ये होती है ज़मानत। अमीर आदमी का क्या जनाब, क्या बात होती है। वकील इंगेज किए, वकीलों ने जाके जनाब ये लो, साथ ही वकील इंगेज किए, उन्होंने कहा ये जो बंदा है जिसको मारा है इसको भी इंगेज कर लो साथ ही, इसकी क्या मजाल है कि हमारे खिलाफ। वो बंदा जिसकी पिटाई हुई, जिसकी इंसल्ट की सरेआम, जो बहन हाथ जोड़ रही थी, वो बंदा खुद एफिडेविट लिखा, जी मेरा इसकी ज़मानत हो जाए, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, ये बस कोई टेंशन ही नहीं है, हमें ये ले लें ज़मानत, खुद कह रहा है। जिसने अपोज करना था वही कह रहा है। बहरहाल इसके बावजूद जज साहब ने, हालांकि बड़े अच्छे आर्गूमेंट भी उन्होंने किए, उन्होंने कहा देखें ये जो FIR, उनके वकील साहब ने कहा ये FIR है, डिलेड FIR, तखीर के साथ। डिलेड FIR ये होती है कि जब वाक़या हो तो काम है कि फ़ौरन जाके थाने में रिपोर्ट करें, लेकिन ये डिलेड FIR, इसमें कुछ वक्त गुजर गया था, टाइम गुजरने के बाद जाके सोच समझ के इन्होंने की। फिर और भी ग्राउंड सी उनके पास कि ये कोई बड़ा हाई प्रोफाइल जो है, इन्होंने ऑफेंस नहीं कर दिया, कोई बड़ा हीनियस किस्म का, किसी की जान नहीं ले ली इन्होंने, तो छोटा सा ऑफेंस है, लड़ाई झगड़ा हो गया या किसी को थ्रेट कर दिया उन्होंने, तो इनकी ज़मानत ले लें। अब इनकी ज़मानत लेने का जज साहब ने क्या किया, जज साहब ने अब जो पार्टी मुद्दई है, जिसके साथ इंसल्टिंग बिहेवियर हुआ, जिसकी पिटाई की गई, वो आके बयान अल्फी दे रहा है कि मुझे इतराज़ नहीं, लेकिन जज साहब ने उनकी ज़मानत खारिज कर दी। बाजार ये खुश आइंदा है। कानूनी तौर पे देखा जाए तो ये आम तौर पे जजेस, जब मुद्दई पार्टी आके या जिसके साथ कुछ हुआ है वही आके कहते मुझे कोई इतराज़ नहीं, तो जज साहब को क्या इतराज़ है, जज साहब फिर बेल ले लेते हैं, जज साहब फिर नरमी करते हैं। लेकिन इस केस के अंदर क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर बड़ी चल गया था, हर तरफ लोग गुस्से में थे कि ये क्या, ये क्या, इंसानियत की तजलील करते हैं पैसे की और अपने जनाब ओहदे की वजह से, अपना दौलत की वजह से इंसानों को हकीर समझते हैं, जिसको मर्जी इंसल्ट किया, मारा, पिटाई की, तो लोग तो बड़े गुस्से में थे। जज साहब भी फिर गुस्से में थे, जज साहब ने कहा जाओ खारिज करता हूँ तुम्हारी बेल। जज साहब के पास भी रीजंस थी, लेकिन देखिए उनका बड़ा वकील कोई फ़ायदा ना दे सका। वो जो बंदा जिसकी इंसल्ट हुई वो एफिडेविट लेके, बयान अल्फी लेके अदालत में पहुंचा हुआ है, छोड़ दें, फिर भी जज साहब ने जब दिन बुरे आए हों, जज साहब ने कहा नहीं कोई नहीं, आपकी ज़मानत खारिज करता हूँ। क्वाइट पॉसिबल कि वो हाई कोर्ट के अंदर जाएं, आगे जाएं तो उनकी ज़मानत हो भी जाए। लेकिन देखिए ये भी बाज़ जजेस भी होते हैं कि उनके अंदर जज्बात होते हैं। कानूनी तौर पे अगर जज साहब ने वो फैसला किया, उसके अंदर कानूनी नुकात भी डिस्कस किए कि थ्रेट किया ना किसी बंदे को, किसी बंदे को जब थ्रेट किया जाता है और आपके पास असला भी हो, आपके गार्ड्स के पास असला है तो समझे आपके पास, तो किसी बंदे को जब असले के ज़ोर के ऊपर थ्रेट किया जाता है, किसी असला तान की धमकियाँ दी जाती हैं, तो उसकी फिर सज़ा होती है, उसकी ज़मानत नहीं भी होती बाज़ दफ़ा। तो जज साहब ने ये सारे पॉइंट, इस चीज़ को बाला ताक रखा कि वो एफिडेविट लेके पहुंचा हुआ है मजलूम आदमी। जैसे मैं जो आप कहते हो कि इसे माफ़ कर दें तो ये ले बयान अल्फी, मैं राज़ी हूँ, इसके बावजूद खारिज करता हूँ। बड़ा जज साहब ने एक हिम्मत वाला काम किया जी, अप्रिशिएट करते हैं। ऐसे लोग जो चौक चौराहों में, सड़कों के ऊपर गरीबों की तजलील करते हैं, तो उनके साथ आनी हाथों के साथ ही निपटना चाहिए। अगर किसी की गलती है ना, तो कानून बना हुआ है, उसने अगर डैमेज किया आपको, आप उसको मारना, आप कान पकड़ा दो उसको, ऐसा नहीं। आपका काम है FIR करवाओ उसके ऊपर, आप उसको पकड़वा दो, कानून का सहारा लेना, आप उसे अंदर करवा दो भाई। हाँ, ये रिक्शे वाले, ये मोटरसाइकिल वाले, ये भी तो अंधाधुंध चलाते हैं, बाज़ करते हैं लॉस, तकलीफ़ पहुँचाते हैं, ये गाड़ियों को डैमेज करते हैं। बाद में बंदा करीब जाए तो माफ़िया मांगना, तो रोना शुरू कर देते हैं हम गरीब हैं, तो ये भी ज़्यादती करते हैं बाज़ दफ़ा। इसलिए
अगर ये ज़्यादती करें तो इनको तरीक़ाकार ये नहीं है कि इसको थप्पड़ मारें, जूते मारें पकड़ के, नहीं। इसको पकड़ के थाने में बंद करवा दें। इसको कहें ये लॉस है पूरा करो। आज लॉस पूरा करवाओगे ना तो कल ये ठीक हो जाएगा। बाद दफ़ा अनइंटेंशनली हो जाता है, उसको दरगुज़री भी की जा सकती है। लेकिन अगर कोई जानबूझ के ऐसे ही लापरवाही में मोटरसाइकिल चला रहा है, वन व्हीलिंग कर रहा है, आपका क्या कसूर है आपकी गाड़ी को डैमेज कर दिया जाए? तो ऐसे जो ये भी ज़ालिम होते हैं, गरीब बन जाते हैं फटाफट, ये भी बाज़ दफ़ा बड़े ज़ालिम होते हैं। तो अगर ये जुल्म करते हैं, ये वन व्हीलिंग कर रहे हैं, रैश ड्राइविंग कर रहा है चिंची वाला, तो अब इसको भी पकड़ के थाने में बंद करवाएँ, ताकि आपका ये मार कुटाई करना, कान पकड़वाना, इससे आपके ऊपर कल को मुकदमा बन सकता है और जजेस भी गुस्सा कर सकते हैं।